हेलो, वेलकम टू मैथ्स मंत्रा। चलिए आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। आई होप सो आपके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आगे भी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो हमने 7.1 कर ली थी डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और 7.2 एक्सरसाइज को हम 2 वीडियोस में करेंगे। ठीक है, हाफ इस वीडियो में, हाफ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपके मोस्ट एग्ज़ाम के पर्पस के लिए है, आपके प्री बोर्ड के लिए भी है, बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन बोर्ड के लिए हम आगे दोबारा वीडियोस ज़रूर बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। वो भी अभी हम थोड़े लो लेवल वाले कर रहे हैं, आगे हम थोड़े हाई लेवल वाले भी करेंगे जो, क्योंकि अभी टाइम कम है बच्चों के लिए, प्री बोर्ड के लिए। अब दिसंबर में प्री बोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 1 मंथ बचेगा, फिर हम जो बाकी जो बच गए हैं उनको भी अच्छे से कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला कर लिया था। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स निकालने। कोऑर्डिनेट्स आपको बताए थे एक्स और वाई। ठीक है, अब these आर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट बाय। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है जो डिवाइड करता है इन पॉइंट्स को इस रेशो में। ठीक है, अभी डिस्टेंस निकालते थे 2 पॉइंट्स के बीच में, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो डिवाइड करता है रेशो में। रेशो का मतलब हो गया M1 M2, मतलब यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, सेक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला चलिए आइए देखते हैं हम। सेक्शन फार्मूला है हमारा, जैसे हमें एक्स ऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 x2, अगर M1 है तो साथ x2, M2 x1, M1 प्लस M2। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिमिलरली y M1 y2, M2 y1, M1 प्लस M2। क्लियर है ना? ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला हम कर चुके हैं। अगर ना आए तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हाँ जी, बच्चों को लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो रही है, मेरे पास मैसेज आए हैं। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे वैसे पर्सनल मैसेज करने से बेटर है आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो कीजिए, आगे चलते हैं। जो ये पॉइंट है आपको ये पता है, इन पॉइंटों को हमने बताया x1 y1 x2 y2। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। M1 इज़ 2, x2 4, M2 3, x1 माइनस 1, 2 प्लस 3, 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस 3 5, तो 5/5 1, तो 1 आ गई y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू। y की वैल्यू 2 इंटू माइनस 3 इंटू y1 7, 2 प्लस 3, तो पता है प्लस में माइनस में माइनस 3 2 6, 21/5, या 3, तो आपके पास आके 1 और 3 कोऑर्डिनेट। क्लियर है? 1 एंड 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, है ना। 2 इंटू माइनस 3, 3 इंटू 7, 2 प्लस 3, इस तरीके से 1 और 3 आपके आ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करना था हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब एक लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन कर दिया, मतलब ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पॉइंट्स में काटना, 3 पार्ट्स में। ये हमने 1 2 3 पार्ट्स में काट दिया। पॉइंट हमारे 4 -1 एंड -2 -3। अब हमने जो, अब रेशो यहाँ गिवन नहीं है तो हम यहाँ से रेशो खुद फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इससे पहले कितना पोर्शन है 1, और इधर कितने हैं 2 पोर्शन। इधर अब 2 पोर्शन हो गया 1 एंड 2, और पीछे कितना बचा 1 पोर्शन। तो ये पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड करता है, ये 2:1
तो हम पहले निकालते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। ये हमारे x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो m1 m2 पहले हम इसको लेके चलते हैं, m1 m2 m1 1 m2 2 इस रेशो के लिए लेकर चल रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा पता ही था आपको, तो अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखती, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो m1 इंटू x2, तो m1 1 x2 माइनस 2 2 इंटू 4 1 प्लस 2, ऐसे y के लिए निकालेंगे 1 इंटू माइनस 3 2 इंटू माइनस 1 1 प्लस 2 माइनस 3 4 2 सा 8 3 5 अपॉन 3 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 5 अपॉन 3। हाँ जी ठीक है, यहाँ देखिए हमने -2 बना था, गलती से 3 लिख दिया बाय मिस्टेक, तो ये आएगा आपका 6 2। तो आपके कोऑर्डिनेट आ गए 2 और माइनस 5 3। ठीक है, अब करेंगे हम m1 m2 m1 2 m2 1, तो लगाएंगे 2 इंटू माइनस 2 1 इंटू 4 अपॉन में 2 प्लस 1, ऐसे y के लिए निकालेंगे 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस 4 2 2 ज़ा 4 4 3 0.3 मीन्स 0। ठीक है, -6 -1 3 -7 अपॉन 3। तो हमारे पास आ गए ये 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द रेशियो, यहाँ हमें रेशियो फाइंड करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, ये दोनों पॉइंट्स हैं, इज डिवाइडेड बाय दिस, ये हमारे कोऑर्डिनेट है जो अब तक हम फाइंड कर रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 1 2 में जो हमने फाइंड की है वो हमारे कोऑर्डिनेट थे, तो वो कोऑर्डिनेट गिवन है, और यहाँ से हमें रेशियो निकालना है। और नेक्स्ट बात है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम एंड में करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले वो एग्ज़ाम में नहीं आता था लेकिन आजकल वो एग्ज़ाम में आने लग गया है। ठीक है, तो मोस्ट अमाउंट क्वेश्चन है वो हम लास्ट में करेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं। तो हमने पहले एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए x और y, ये x और y है। m1 m2 आपको निकालना है, और पॉइंट हमारे पास -3 10 x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर है? फिर हम, हाँ जी, फॉर्मूला वही सेम वाला, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। चलिए हम वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू -1, m1 गिवन नहीं है, x2 हमारे पास है 6, m2 हमारे पास है नहीं है, m2 हमारे पास x1 है -3। ठीक है, m1 प्लस m2, तो यहाँ से नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 m1 प्लस m2। क्लियर है? करेंगे 6 m1 -3 m2, इसको खोलेंगे m1 प्लस माइनस -m2,
के m1 को इधर लिया हो या उसको, तो हम क्या करते हैं 3m2 इधर माइनस से प्लस हो गया, -m2 6m1 इधर माइनस से तो प्लस हो गया। क्लियर है? 2m2 7m1, ठीक है। तो इसको इसके नीचे भेज दो, m1 के नीचे m2 को भेज दो, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 7, तो 2:7। इससे भी अगर आप y की वैल्यू निकालते हो तो y की भी सेम ही आएगी, ठीक है। तो हम चेक करने के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपको छोटा क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ आपका m1 m2, तो इसी से निकाल के आप m1 m2 छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए टैली करने के लिए है, ये कंपल्शन नहीं होता कि आपको यहाँ लिखना है। देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स आएगा, 3 का तो आप दोनों पॉइंट्स निकाल दीजिए, नहीं 2 मार्क्स में पूछा गया तो सिर्फ आप इतना क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन को छोड़ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कीजिए, ठीक है। तो m1 y2 -8 m2 m1 y1 10 m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ पे भी, तो 6m1 प्लस m2 -8m1 10m2, ठीक है। तो 6m1 6m2 10m2 है ना। m2 वालों को इधर, m1 वालों को इधर, तो -4m2 प्लस माइनस माइनस 10 में 6 माइनस किया 4, साइन हमेशा ग्रेटर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 14m1 माइनस माइनस कैंसिल 4/14 m1/m2, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो गया, ये 2 पे और ये 7 पे, 2:7 आ गया ना दोनों पे सेम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है हमारे पास। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं हमको, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब हमें रेशियो तो फाइंड करने हैं, लेकिन जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है, वो एक्स एक्सिस पे बात कर रहा है। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या था कि लाइन एक्स पे ही है तो वाई 0 है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे एक्स वाई तो 0 है कन्फर्म है, लेकिन एक्स भी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में से आएगा आपका 3 या 5 मार्क्स का, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए। यहाँ पे 2 चीज़ें निकालनी है, किस तरीके से करना है ध्यान से लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट लेनी है आपको। हमने एक लाइन सेगमेंट ली ए एंड बी, यहाँ कोऑर्डिनेट एक्स और 0, एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 है, तो ये हो गया हमारे पास 1 - 5, हो गया -4 5, ये हो गया हमारे पास x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या करेंगे, x1 y1 फॉर्मूला वही वाला, फॉर्मूला नहीं लिखती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा x निकालना है, ठीक है। m1 m2 भी नहीं है तो हम ये x वाला नहीं लेंगे, यहाँ फॉर्मूला हम y लेंगे, y 0 है तो y वाला फॉर्मूला लेंगे, m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2, ठीक है। तो y 0 है, m2 नहीं पता, y1 हमारे पास -5 है, m1 हमारे पास नहीं है, y2 हमारे पास 5 है, m1 प्लस m2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है m1, तो क्या बचा -5m2 प्लस 5m1, तो ये इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, 0 में कुछ भी ऐड करो वही आता है, तो वही 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया m1/m2, तो 1:1 हमारे पास m1 m2 आ गए। m1 m2 तो हमारे पास निकल आया, हमें x निकालना है। अब x की जगह x रखिए, फॉर्मूले में m1 1 है, m1 तो x2 -4 1 × 1 1
1+1 डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो -4 + 1 2, तो -3/2। एक्स की वैल्यू आपके पास -3/2, मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए ये -3/2 और m1 रेशो m2 आपके आ गए m1 रेशो में। क्लियर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथी क्वेश्चन है तो बुक से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड, ABCD ग्राउंड दिया हुआ, लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, कि जो 1 मीटर पे है तो 100 फ्लावर पोट्स है। ये जो फ्लावर पोट्स है 100 है, ठीक है। प्लेस डिस्टेंस 1 मीटर, के बीच में 1 मीटर का गैप है। रीच अनदर AD, ठीक है। AD तक जाने के लिए तो निहारिका रन 1/4 A से D तक जाने के लिए निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। तो ये 1/4 है, तो AD का 100 है, तो 100 का 1/4 होता है 25 और 1/5 होता है 20। क्लियर है। कौन सी रो में है? 2 में है, तो 2 और ये कौन सी रो में है? 8 में, तो 820। तो आपके पास 225 820 दो पॉइंट आ गए हैं आपके पास। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस। तो पहले आप दोनों का 225, ये वाले क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में इसका आंसर भेजिएगा, या आप पर्सनली भेजते हैं तो पर्सनली बता सकते हैं, कमेंट में ज़रूर कीजिए। कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोस को देखते हैं, तो वो कमेंट्स में इसको देख सकते हैं इनके आंसर्स। तो आपका एक पॉइंट आया निहारिका का 220, क्योंकि वो सेकंड रो में है। कौन सा फ्लावर 1/4 है, तो 100 का 1/4 25। और आपकी निहारिका के बाद कौन है? प्रीत है 8th लाइन में, तो 8th लाइन पे 1/5 फ्लावर्स, तो 1/5 तो 100 का 1/5 हुआ 20। इन दोनों का बीच में का आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपको A और B दे रखा है ना। तो मैंने बताया ये सेकंड रो में था 1/4 था तो 25, 8th रो में था 1/5 था तो 20। डिस्टेंस पूछा गया व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, तो इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या है, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स वे अराउंड द पोस्ट हर फ्लैग, ठीक है। तो आप जो इसका आंसर निकल कर आए उसका हाफ कर दीजिए। तो उसका क्योंकि हाफ बोला गया, एग्जैक्टली हाफ, जो उसका डिस्टेंस है उसका हाफ पे रख दीजिए। तो आपका क्या निकल आएगा कि रश्मि का फ्लैग को सेगमेंट फ्लैग का, ठीक है, कहाँ पोस्ट करेगी। क्लियर है। इसका कमेंट में आंसर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बता दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं 6 to 10, तो उसके साथ इसका सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।